नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों को लीवर के क्वेश्चन बताएंगे। हम बताए थे कि ये वाला टॉपिक हम लेकर आएंगे आप लोगों के सामने, लीवर। ठीक है, तो लीवर का टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। 10 क्वेश्चन होगा, यही 10 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया तो समझ लीजिए कि लीवर चैप्टर पूरा समझ लिए। तो लीवर समझने से पहले कुछ उसकी थ्योरी है, उसको समझ लीजिए। लीवर किसे कहते हैं, जैसे समझिए एक चीज़ को। जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए तराजू है। क्या है? मान लीजिए कि ये तराजू है। ठीक है, तराजू में इधर क्या होता है? भार होता है, डब्लू। भार को डब्लू से इधर वेट रखा जाता है, जिसको उठाया जाता है उसको पी से दिखाए, और यहाँ पे टांगने वाला रहता है। ठीक है, तो इस दूरी, इस वाली भुजा को बोलते हैं, इस वाली भुजा को भार भुजा। क्या बोलते हैं? भार भुजा। और इस वाली भुजा को बोलते हैं प्रयास भुजा। ठीक, अगर इसको ए से दिखाएं यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी, तो ये हो गई भार भुजा। और इसको दिखाएं बी से, तो ये हो गई भार भुजा। और यहाँ पे जिस चीज़ को रख के उठाया जा रहा है उसको हम डब्लू से दिखाएं, और जितना बल लगा कर उठाया जा रहा है, यानी जितना वेट रखा जा रहा है, इसको हम पी से दिखाएं। ठीक, तो 3-4 चीज़ें हो गई। एक हो गई भार भुजा, जिसको हम ए से दिखाएं। एक हो गई प्रयास भुजा, जिसको हम बी से दिखाएं। और एक हो गई आपका जिस चीज़ को उठा रहे हैं उसको डब्लू से दिखाएं, और जितने किलो रख के उठा रहे हैं उसको हम पी से दिखाएं। इतना चीज़ समझ में आ गया? ठीक, चलिए फिर से बनाते हैं, ध्यान समझिए। अगर समझ गए तो पूरा टॉपिक क्लियर। ठीक, फिर से देखिए, ये आपका तराजू था। ठीक, यहाँ डब्लू था, और यहाँ क्या था? पी था। इसको ए से दिखा रहे थे, इसको बी से दिखा रहे थे, और यहाँ से आप पकड़ के उठा रहे थे। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा? संतुलन की स्थिति में होगा डब्लू गुणे ए बराबर पी गुणे बी। सब लोग समझ रहे हैं? तभी जाके वो संतुलन की स्थिति, याद रखिए बस। और डब्लू का अगर पी से इधर भाग कर दें तो डब्लू अपान पी हो जाएगा, और एफ इधर भाग कर दें तो बी अपान ए हो जाएगा। ठीक, इफ डब्लू अपान पी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज, या बोलते हैं यांत्रिक लाभ। याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा, यांत्रिक लाभ। ठीक, और क्या आया था? और आया था आपका, इसको हम एफ दिखा रहे थे, इसको बी से, तो आया था बी अपान ए। इसको बोलते हैं बी अपान ए, यानी प्रयास भुजा, ध्यान समझिएगा, बटा भार भुजा को हम क्या बोल रहे थे? इसको बोल रहे हैं वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी रेशियो। और इसको वी आर से दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं वेगा अनुपात। क्या बोलते हैं? वेगा अनुपात। ठीक, तो 4 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ। ये हो गई अपना डब्लू अपान पी। दूसरा चीज़ वेलोसिटी रेशियो, ये हो गया आपका बी अपान ए, यानी प्रयास भुजा, ठीक, बटा भार भुजा। 2 फार्मूला याद रखिएगा निश्चित रूप से। चलिए अब हम देखते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी का फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। यानी मैकेनिकल एडवांटेज को किससे दिखा रहे थे? डब्लू अपान पी से, और वेलोसिटी रेशियो किससे दिखा रहे थे? बी अपान ए से। ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो फाइनली क्या होगा? डब्लू ए इन बटा पी बी। ठीक, 3 फार्मूले होंगे, और तीनों को अच्छे से समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, एक बार ध्यान से सारी चीज़ें सोच लीजिए क्या दिक्कत है, उसके बाद हम फिर आपको बताते हैं। ठीक, तो अब आगे देखिए। तो क्या क्या हो गया? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर डब्लू अपान पी। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो, वेगा अनुपात जिसे बोलते हैं, बी अपान ए। बी प्रयास भुजा और ए भार भुजा। ठीक, और इफिशियंसी बराबर क्या हो गया? इफिशियंसी बराबर आपका आया है मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। या एक और छोटा सा फार्मूला निकल के आया था, डब्लू ए अपान पी बी। इतना चीज़ निकल के आया था, याद रखिएगा इतना। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका कि लीवर। लीवर याद करने के लिए, लीवर 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में इसको उत्तोलक बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रथम वर्ग का उत्तोलक, ठीक, दूसरा द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, तीसरा तृतीय वर्ग का उत्तोलक।
याद रखिएगा, 10 क्वेश्चन है, ये समझ गए तो काम हो जाएगा। अब इसको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा एक वर्ड है, फाइन वर्क प्लीज। याद रखिएगा, फाइन वर्क प्लीज। ठीक, फाइन का ले लीजिए एफ, और डब्लू का ले लीजिए डब्लू, और लास्ट का ले लीजिए पी। ठीक, अब प्रथम वर्ग के उत्तर, अब तीनों लेटर लिए हैं एफ डब्लू पी। अब प्रथम वर्ग के उत्तोलक में डब्लू बीच में रहेगा, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में प्रथम वर्ग के उत्तोलक में एफ बीच में रहेगा, और द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में डब्लू बीच में रहेगा, और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में पी बीच में रहेगा। अब उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सरल मशीन है जिसे कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जाता है। जैसे कैंची, कैंची आपकी ऐसे होती है, यहाँ पे जुड़ी होती है, और यहाँ पे किसी वस्तु को रख के काटा जाता है और यहाँ से चलाया जाता है। तो बल यहाँ लगाया जाता है, तो इसको हम पी से दिखाएंगे। वस्तु को यहाँ रखा जाता है, यहाँ डब्लू से दिखाएंगे। और जहाँ घूमती है उसी को हम बोलते हैं फल क्रम। क्या बोलते हैं? फल क्रम। ठीक, इसको हम एफ से दिखाएंगे। ठीक, एक कौन से वर्ग का उत्तोलक हो गया बताएं? जहाँ एफ बीच में रहेगा उसे प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहते हैं। चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? कभी फार्मूले में बताएं, B/A। ये होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, और ये होती है भार द्वारा चली गई दूरी। इसी को हम बोलते हैं क्या? वेलोसिटी रेशियो, वेगा अनुपात। देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो आ गया होगा समझ में, तो तुरंत कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 1000 किलोग्राम भार का एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 किलोग्राम का प्रयास बल लगाया जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो अभी बताएं, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W/P। तो कितना है W का मान? 1000। कितने किलोग्राम, कितने बल से उठाया जा रहा है? 250। तो भाग करेंगे तो 4। तो आंसर क्या आएगा? 4। तो आंसर नंबर डी। फार्मूला याद रहेगा, सारा क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हील एवं एक्सल का वेगा अनुपात क्या होगा यदि व्हील एवं एक्सल की त्रिज्याएं क्रमशः इतनी हो। बस, तो हम क्या बताए हैं कि बड़ी त्रिज्या, अब व्हील व एक्सल में बड़ी त्रिज्या बटा छोटी त्रिज्या होता है, यानी व्हील का त्रिज्या बटा एक्सल की त्रिज्या। तो व्हील की त्रिज्या क्या है? 375, और एक्सल की त्रिज्या कितना है? 75। भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण मशीन जिसका वजन 120 किलोग्राम है, उसे 60 किलोग्राम के बल द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और 15 मीटर की दूरी तय। तो मशीन का वेगा अनुपात पता है कि एक साधारण मशीन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहले। क्वेश्चन है कि एक साधारण मशीन द्वारा जिसका वजन 120 किलोग्राम है और उससे 60 किलोग्राम बल का भार उठाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 120 किलोग्राम का बल लगाकर और 60 किलोग्राम का बल उठाया जा रहा है, तो और ये 5 मीटर ऊपर उठ जाता है, और ये जो दूरी तय करता है वो 15 मीटर है। ठीक, तो पूछा है वेगा अनुपात। ये हो गया प्रयास और ये हो गया भार। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 15, और भार द्वारा चली गई दूरी कितना है? 5। तो वेगा अनुपात बराबर हम पढ़े हैं, वेगा अनुपात जिसे बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, VR बराबर प्रयास द्वारा चली गई दूरी 15, भार द्वारा चली गई दूरी 5, 15 में 5 का भाग करेंगे तो 3। तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ गया? 3। अब देखिए आंसर कहीं 3 दिया है? जी हाँ दिया है, तो आंसर नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि साधारण ऊर्जा की इफिशियंसी क्या है जिसका वेगा अनुपात इतना और मैकेनिकल एडवांटेज इतना है। लो भैया, तो अभी बताए हैं कि इफिशियंसी निकालने का फार्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? 220, और वेलोसिटी रेशियो क्या है? 314.2। तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? लगभग 0.701 करके आएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 0.700 है? तो ऑप्शन नंबर सी। केवल फार्मूले पे है, पूरे चैप्टर का निचोड़ बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण मशीन जिसका वेगा अनुपात इतना है, इफिशियंसी इतना है, यदि 75 किलोग्राम का बल लगाया जाए तो कितना भार उठाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे इफिशियंसी दे रखा है, तो ई बराबर हम क्या पढ़े हैं? ई बराबर पढ़े हैं मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। अब ई की वैल्यू दिया है, ई की वैल्यू कितना दिया है? 75%। तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 75/100,
मैकेनिकल एडवांटेज नहीं दिया, उसको निकालना, वेलासिटी रेशियो दिया है। तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलासिटी रेशियो क्या है 4, तो रख देंगे। ये काटेंगे तो 25 यहाँ 75, क्या हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 4 से 4 कट जाएगा। तो फाइनली मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा 3। और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या पढ़े हैं W/P। और W और P का मान दिया है कितना 75, तो पूछ रहा है कितना भार उठाया जा सकता है। तो 3 बराबर W/P का मान दिया है 25, तो बटा 25, तो W बराबर क्या हो जाएगा 25 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 75। ठीक, तो कितने किलोग्राम का भार उठाया जा सकता है 75 किलोग्राम का भार उठाया जा सकता है। ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला को लीवर के फक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। जैसे अभी कैंची का एग्जाम्पल दिए थे तो कहाँ फिक्स था यहाँ पे, और उसी को हम क्या बोल रहे थे फलक्रम। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हील एवं एक्सल में 150 किलोग्राम का भार उठाने के लिए कितना बल लगाना चाहिए यदि वेगानुपात 2.5 हो और मशीन की इफिशियंसी इतना है। फिर वही इफिशियंसी ई बराबर हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलासिटी रेशियो। अब मैकेनिकल एडवांटेज दिया है कितना 75% यानी 75/100। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से निकाल लीजिए। और वी आर की वैल्यू दिया है कितना 2.5। काटेंगे तो 25 यहाँ 75 और 25 चौके 100, इसमें गुणा हो जाएगा तो 3 × 2.5/4 हो जाएगा और मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। और मैकेनिकल एडवांटेज को W/P लिखते हैं और यहाँ दे रखा है व्हील एवं एक्सल में 150 किलोग्राम का भार उठाने के लिए W का मान दे दिया 150, तो हो जाएगा 25 यहाँ 75 7.5/4 और मैं W का मान दिया 150/P। P की वैल्यू निकालना है, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और 75 दूना के 150 और 20 चौके 80, तो क्या हो जाएगा P बराबर 80 किलोग्राम। तो निकल गया कितना बल लगाना पड़ेगा 80 किलोग्राम का, तो आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फलक्रम से लोड की दूरी को क्या कहते हैं बताएं। फलक्रम से लोड की दूरी को भार भुजा बोलते हैं, लोड आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोड आर्म। ठीक है, वही एफर्ट की दूरी को एफर्ट आर्म बोलते हैं, प्रयास भुजा बोलते हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा फलक्रम से एफर्ट की दूरी को एफर्ट आर्म और फलक्रम से लोड की दूरी को लोड आर्म बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है फर्स्ट आर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। फर्स्ट आर्डर लीवर में क्या बताए थे एफ बीच में होता है जैसे कैंची। ठीक, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल याद रहने चाहिए। जैसे यहाँ दिया है सीजर, सीजर मीन्स कैंची। कैंची क्या है फर्स्ट आवर, इसमें क्या होता है आलम बीच में होता है और बाकी प्रयास और भार किनारे किनारे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द्वितीय आर्डर लीवर का एग्जाम्पल कौन सा है। ये क्या है बोतल ओपन करना। ठीक, तो द्वितीय आर्डर इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है द्वितीय आर्डर में फाइन W बीच में होता है। क्या होता है W बीच में होता है, बाकी यहाँ पे F हो जाएगा और यहाँ पे P हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बोतल को ओपन करना सेकेंड आर्डर लीवर का एग्जाम्पल है। चलिए अगला तृतीय आर्डर लीवर का कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है भाई। तो ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा ये नाम है किसी यंत्र का फोर्से। ठीक है, तृतीय आर्डर लीवर में होता क्या है इसमें P बीच में होता है, बाकी F और W किनारे किनारे होते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए कौन सा प्रकार का लीवर क्रैंक्ड लीवर है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कर्व्ड लीवर, याद रखिएगा डायरेक्ट। ठीक, ये सब नाम है किसी यंत्र का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्ला हैमर कौन से आर्डर का लीवर है। तो बता सकते हैं आप, यहाँ पे बल लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भार होता है और बीच में F होता है। जहाँ बीच में F होता है वो फर्स्ट आर्डर लीवर होता है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है। ठीक, तो इस प्रकार से लीवर चैप्टर के हर एक क्वेश्चन लग गए। ठीक है, बाकी शुरू में जो समझाए हैं अगर वो चीज़ समझ में आ गई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, हालांकि ये है 2-3 लेक्चर का चैप्टर, लेकिन 15 मिनट में कैसे समाप्त करना है एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो कोशिश की गई है। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई गई हैं। मैकेनिकल एडवांटेज बताया गया है। ठीक है, वेलासिटी रेशियो बताया गया है, इफिशियंसी बताई गई है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज बताया गया है W/P, जहाँ W भार, P प्रयास यानी एफर्ट, और ये बताया गया B/A यानी प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटा भार द्वारा चली गई दूरी, और इफिशियंसी को बताया गया है मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलासिटी रेशियो, और उत्तोलक बताया गया है साइन, प्लीज,
फाइन वर्क प्लीज। प्रथम वर्ग में फलक्रम बीच में जिसके चारों तरफ घूमता है लीवर, द्वितीय वर्ग में डब्लू बीच में और तृतीय वर्ग में एफर्ट बीच में होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।